नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 विषय हिंदी कक्षा 12 का सेट ए वाला पेपर। इसके सही आंसर हम देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले आ जाते हैं, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सबसे पहला इसमें पतंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रतीकों के लिए। दूसरा है खरगोश के आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। निबंध बाजार दर्शन में पैसे को क्या कहा गया है? हाथ का मेल। जिस वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर सारे ऑप्शन ही गलत थे। इनका सही आंसर है आनंद यादव। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो इसका आ जाएगा वाद्य यंत्र। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसका पहला जो है प्रश्न, एक बंद कमरे में को लाया गया, तो अपाहिज आ जाएगा। छंद में गण होते हैं तो ये वार्णिक आ जाएगा इसका सही आंसर। उसका बाद में शिरीष पुष्प केवल का कोमल दबाव सहन कर सकते हैं, तो भोरों के पदों का। और एक पंथ प्रसिद्ध मुहावरे हैं, तो एक पंथ दो काज होता है। सोंदल गेकर मास्टर पढ़ाते थे, तो ये मराठी पढ़ाते थे। दृश्य का से गहरा संबंध होता है, तो स्मृतियों का। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला जो है, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने अंगद गए थे, तो ये असत्य हो जाएगा। माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। शेर के बच्चे का असल नाम बादल सिंह पहलवान था, ये भी असत्य हो जाएगा। वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं वे निपात शब्द कहलाते हैं, सही। कवि भी अपने जैसा ही एक खाड़ मास और क्रोध का समूह होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में हम आ जाते हैं, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें पहला है रुबाइयाँ, तो इसका आ जाएगा रुबाइयाँ का फिराक गोरखपुरी। वात्सल्य रस का आ जाएगा वत्सल प्रेम। भक्ति की सहज बुद्धि, तो इसका आ जाएगा मंच सज्जा। राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्रभाषा का आ जाएगा संपर्क भाषा। जूझ का आ जाएगा पांचवा। तो उसके बाद में कहानी की केंद्रीय बिंदु, तो कहानी की केंद्रीय बिंदु है, इसका आ जाएगा कथानक। और रीतिकालीन कवि, तो रीतिकालीन कवि जो है आ जाएगा इसका कबीर। उसके बाद में निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बिहारी सत्य किस काल की रचना है? तो ये हो जाएगा रीतिकाल की। उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय के पश्चात। ऋषि मुनियों ने किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है? तो माता को, इसका आंसर आ जाएगा माता। और उसके बाद में शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हर रविवार को किशनदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे? 4 बजे। उसके बाद में आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, 15 से 30 मिनट। तो साथियों, ये था हमारा हिंदी के पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनके सही आंसर। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और आपने अच्छे से इसको दिया होगा। थैंक यू।